दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसा वाकया सुनाने वाले हैं जिसे सुनकर आप दंग रह जाएंगे। एक जालिम बहू बेटे ने मिलकर एक सगी माँ को शेरों के आगे फेंक दिया। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। शेरों ने उस बुढ़िया के साथ जो किया, उसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। भारत के एक गांव में एक नेक बुढ़िया रहती थी, जिसका एक बेटा था जो बहुत ही आवारा और कामचोर था। बेटे के पैदा होते ही उसके बाप का इंतकाल हो गया और वह बेवा बुढ़िया एक छोटी से मकान में अपनी जिंदगी गुजारने लगी। एक दिन अचानक बुढ़िया की तबीयत खराब हो गई और पड़ोस की एक औरत ने कहा, अपने बेटे की शादी कर दो। बुढ़िया ने सोचा, मेरे बेटे से कौन शादी करेगा, यह तो इतना कामचोर और बदतमीज है। औरत ने कहा, अम्मा उसकी शादी कर दो, उस पर जिम्मेदारी आएगी, वो खुद दोस्तों की चक्कर छोड़ देगा, सही हो जाएगा। फिर बुढ़िया ने सोचा, चलो मैं अपने बेटे की शादी कर देती हूँ। पडेढ़ होस के गांव में एक औरत रहती थी जिसकी एक ही बेटी थी। जब फातिमा ने अपने बेटे का रिश्ता उस औरत के घर पर ले जाकर दिया तो उस औरत ने शादी करने के लिए हाँ कह दी। कुछ दिनों बाद उसकी बेटे की शादी हो गई। बुढ़िया बहुत खुश थी क्योंकि उसका बेटा अब सुधार चुका था। नई नई दुल्हन ने बहुत अच्छे से सास का ख्याल रखा। लेकिन तीसरे दिन जब फज्र की नमाज पढ़कर बुढ़िया उठी तो उसकी बहू बिस्तर में सो रही थी। बुढ़िया ने नमाज पढ़कर नाश्ते का इंतजार करना शुरू किया, लेकिन उसकी बहू अभी तक बाहर नहीं आई थी। फिर बुढ़िया ने खुद ही नाश्ता बना लिया और खा लिया। इसी तरह दूसरे दिन भी बुढ़िया ने फज्र की नमाज पढ़ी और नाश्ते का इंतजार किया, लेकिन उसकी बहू ना तो बाहर आई और ना ही नाश्ता बनाया। फिर बुढ़िया ने फिर से नाश्ता बना लिया और खा लिया। ये सिलसिला रोज होता रहा। बहू बिल्कुल खड़ूस दिल की थी दोस्तों। वह अपनी सास को कोई वैल्यू नहीं देती थी, कोई इज्जत नहीं देती थी और उसका शौहर भी अपनी बीवी को ही मानता, गुलाम बन चुका था। दोस्तों, बेटा अपनी माँ को नहीं मानता था। अपनी बीवी के आगे वो बीवी की सुनता, अपनी माँ को तकलीफ देता, वो अपनी माँ को सूखी रोटियां खाने को देता। यानी वो अपनी माँ को माँ समझता ही नहीं था। वो ये भूल चुका था कि इसने उसको जन्म दिया है और इस दुनिया में लाने वाली भी और कोई नहीं, उसकी खुद की ही माँ थी। वह हर वक्त अपनी माँ को दुख देता और वह अपनी बीवी की बातों में आकर जैसा वो कहती जाती वो वही सब कुछ करता। वो अपनी माँ के साथ बदतमीजी करता, सोने के लिए बिस्तर तक नहीं देता था। जब उसकी माँ खाने के लिए रोटी मांगती तो वह अपनी माँ को बाहर धक्का दे देता। दोस्तों, वह बुढ़ी औरत पानी तक के लिए तरस जाती थी। दोस्तों, वह किसी घर की बेटी जो यहाँ बहू बनकर आई थी अपने सास की इज्जत नहीं करते थे। लेकिन कुछ दोनों के बाद बहू ने अपनी माँ को भी अपने ससुराल में बुला लिया। यानी अब वो 4 लोग हो गए थे, बेटा, बहू और बहू की माँ यानी बेटे के साथ। अब दोस्तों, यहाँ पर वो बहू अपनी माँ को तो खूब इज्जत से बुलाती, पास बैठकर बातें करती, पर वहीं पर उसकी बूढ़ी सास भी थी जो उसे अच्छी नहीं लगती थी, इसलिए वो अपने सास से कभी सीधे मुंह बात भी नहीं करती थी। अब दोस्तों, बहू और उसकी माँ दोनों मिलकर उस बेवा माँ को दुख देते, तरह तरह की बातें सुनाती और यहाँ तक कि उसे आंधी भी कहा करते। दोस्तों, वक्त बीतने के साथ साथ एक दिन बहू ने अपने शौहर से कहा, जाइए और अपनी माँ को कहीं दूर जंगल में छोड़ आए, क्योंकि मुझे अब तुम्हारी माँ के कम और नहीं होते। मैं थक चुकी हूँ, इन सभी चीजों से आप ले जाइए, इनको जंगल में फेंक दीजिए। और पत्नी के कहे जान पर वह बेटा अपनी माँ को ले जाता है, गाने जंगल में छोड़ देता है। क्या जालिम बेटा था कि अपनी माँ को पुराने जंगल में शेर चिता बाग के बीच में छोड़ देता है। और बेटा घर आते आते ये सोचता है कि अब तो मेरी माँ नहीं रहेगी, मुझे मेरी माँ से छुटकारा मिल जाएगा, मैं आराम से अपनी जिंदगी को जी लूंगा। दोस्तों, जो बेवा माँ थी, चाहे उसकी आंखें नहीं थीं, पर वो हर वक्त अल्लाह के जिक्र को याद करती रहती, अल्लाह के नाम में ही रहती, सारा दिन दरूद पार कर अपने पर दम किया करती। अब जहाँ वो बेटा अपने माँ को छोड़कर गया था, वहाँ दोस्तों हर किस्म के जंगली जानवर थे। तभी दोस्तों कुछ समय के बाद वहाँ एक अनजान फरिश्ता आता है और कहता है, हे अम्मा, ये चारों तरफ से ये जो बज रही हैं, क्या तुम्हें सुने दे रही है? ये किसकी आवाज है? तभी वो बेवा माँ बोलती है कि यहाँ मुझे मेरे अल्लाह ने भेजो है और ये बजे गए बेल, कुत्ते, बकरी, इन सब की आवाज है और ये मेरी हिफाजत कर रही है। उसे फरिश्ते ने कहा, हाँ माँ,
ये बात सही है, आपके चारों तरफ यही सब जानवर है। और सभी शेर चिता बैग वहां से गायब हो जाते और उसे माँ के चारों तरफ गए। बेल बकरी ए गई उसकी हिफाजत करने के लिए। अब दोस्तों, अगली सुबह होती है तो वो बेटा जब उठाता है और सोचता है कि अब तक तो मेरी माँ मर गई होगी, अब तक तो जंगली जानवर उसे खा गई होंगे, चलो देख आओ वहां माँ की हड्डियां भी हैं या नहीं। अब दोस्तों, वो जालिम जहन्नुमी बेटा अपनी माँ की हड्डियां ढूंढने के लिए जंगल में आता है। लेकिन दोस्तों, आकर जब वो देखता है तो हैरान रह जाता है। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता। वो देखता है कि माँ के चारों तरफ बहुत बकिस्म के जानवर हैं। और हैरानी की बात यह थी कि इतने बड़े जंगल में कोई भी खूंखार जानवर नहीं था। दोस्तों, वो बेटा सोचता है कि जंगल में भी माँ को अब तक कुछ नहीं हुआ, इसे घर ही ले जाता हूँ, नहीं तो गांव वाले मेरे लिए तरह तरह की बातें करेंगे। दोस्तों, वो अपनी माँ को कहता है कि माँ चल एक घर चलते हैं। दोस्तों, वह बूढ़ी माँ भी चुपचाप उसके साथ चल देती है। वह अपनी माँ को जब लेकर के घर आता है, उसके साथ में इतने सारे जानवर भी चले आते हैं। ये सारा कुछ देखकर उसकी बहू हैरान रह जाती है, सोच में पड़ जाती है कि इतने सारे जानवर, वह भी इस बूढ़ी के साथ, ऐसे कैसे हो सकता है। अब दोस्तों, जब इतने सारे जानवर उसके घर आ गए तो इनकी तो किस्मत खुल जाती है, बहुत ही अच्छी हो जाती है, ये अमीर हो जाते हैं। तो बेटे ने पूरा मंजर अपनी माँ से पूछा तो माँ ने कहा कि बेटा, तूने मेरे को एक दिन के लिए छोड़ा है, अगर तू ज्यादा दोनों के लिए छोड़ता ना तो और भी ज्यादा जानवर आते, और मेरे को कोई और बड़े जंगल में छोड़ होता तो और ज्यादा जानवर आते, लेकिन तूने तो ज्यादा दूर छोड़ ही नहीं। अब उसे बेटे की बहू कहती है, आप मेरी माँ को भी जंगल में छोड़ो, मेरी माँ इससे भी ज्यादा जानवर लेकर आएगी। उसको लालच आ जाता है और वो बेटा अपनी सास को लेकर के जाता है और घने बीच जंगल में छोड़ देता है। तो दोस्तों, ठीक इस तरह वही फरिश्ता जो बेवा अम्मा के पास आया था, वही अब बेटे की सास के पास आता है। तो वह वही बात कहता है कि हे माँ, तुम्हें बहुत जानवरों ने घेर लिया। कैसे जानवर है? वो डरी डरी बोलती है, ये बहुत ही खूंखार जानवर है, ये शेर चिताबाग है और ये मुझे सब घेर कर खड़े हैं और आप मुझे बच्चा लीजिए। लेकिन दोस्तों, अब वो फरिश्ता कहता है कि हेमा जैसा सोच रही हो वैसा ही होगा। और वहां जो जानवर मौजूद थे वो आकर के उसे का लेते हैं, वो उसे नोच नोच कर का जाते हैं। तो सोचता है कि अब जाकर जंगल से सास को ले आता हूँ। बेटा खुश हो रहा होता है कि आज तो और भी जानवर आएंगे, लेकिन जब वो वहां जाकर उस मंजर को देखता है तो सोच में पड़ जाता है। वह तो दोस्तों हक्का भक्का रह जाता है, क्योंकि वह तो सास को और के बकरियां को लेने आया था, लेकिन वहां तो उसकी हड्डियां तक नहीं दिख रही थीं। दोस्तों, उसे लालच करने का यह नतीजा मिला, क्योंकि दोस्तों लालच बहुत ही बुरी चीज है। हमें हमेशा हमारी सोच को अच्छी रखना चाहिए, क्योंकि ऐसा हम सोचते हैं कहानी वैसा ही होती है। अल्लाह पर भरोसा रखना चाहिए और सबसे बड़ी बात, हमें हमारे माँ बाप की इज्जत करनी चाहिए, क्योंकि दोस्तों जब हमारे माँ बाप को हम दुख देते हैं तो अल्लाह भी हमें माफ नहीं करता।